आसान हो गया। इसको बहुत सारी ट्रिक्स पता है, तब भी इसके लिए इम्प्रेसिव चीज थी और ये मैं आपको दिखाऊंगा। ये में एक तुमने ले लिए, कौन से लिए, स्पेड्स या क्लब्स? पक्का? क्लब्स में हमारे पास फेस कार्ड्स हो गए है ना, और नंबर कार्ड्स हो गए, 8 to 10। और वो इमेजिन करो तुम हवा में फेंकते हो, कौन से फेंके, फेस कार्ड या नंबर कार्ड? पक्का? जैक, क्वीन, किंग ऑफ क्लब्स बचा है फेस कार्ड में से। इनमें से कोई 2 कार्ड्स का नाम बोलो। जैक, क्वीन और किंग बचा ना फेस में से, क्लब्स में से 2 कार्ड्स का नाम बोलो इनमें से कोई भी। जैक और क्वीन। जैक और क्वीन। इमेजिन करो तुम्हें मुझे एक देना है, कौन सा दोगे? पक्का? जैक ऑफ क्लब्स। इमेजिन करो ये जैक ऑफ क्लब्स इस डेक में से मैं निकाल लेता हूँ, तुम कोई भी कार्ड पे आ सकते थे, और उसको मैं हवा में फेंकता हूँ, उड़ रहा है ना, और उससे मैं ऐसे करता हूँ, फोल्ड हो जाता है 2 पीसेज में और उड़ता है और तुम्हारी घड़ी के नीचे चल जाता है। चेक करो। Jack of clubs. What the fuck? Crazy. ये है everybody, Merry Christmas. यहाँ पे शूट करते हैं। सही है ब्रो, यहाँ शूट करते हैं, बढ़िया। चलो भाई, मरवड़ ना भाई, ये सही है ना, यहाँ शूट करते हैं। ये क्या चल ब्रो, चल यहाँ चलते हैं। हाय गाइस, माय नेम इज करण सिंह एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये मेरा बचपन का दोस्त है सिद्धार्थ सिंह, तो मैंने सोचा वीडियो में इसको डालते हैं, इसके साथ एक चीज़ करते हैं। तो एक चीज़ ट्रिक है बहुत अच्छी, जो मैं आप लोगों से खाने वाला हूँ और हम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। सुराज मेरा फ्रेंड उसे पहली बार देख रहा है, हम देखते हैं। तो इस ट्रिक में क्या होता है, हमारे पास ये है बेसिकली ऑप्शन है ना, they can see this. हाँ आज का यहाँ ले आता है। तो बेसिकली ट्रिक क्या है, प्रिडिक्शन ट्रिक है, फ्यूचर प्रिडिक्शन। तेरे को एक चीज़ इसमें सेलेक्ट करनी है, ठीक है? हम ऐसे सेलेक्ट नहीं करेंगे, एक सेलेक्ट कर दिया तो इनमें से एक सेलेक्ट करेगा, हम उसे एलिमिनेट कर देंगे, फिर 2 बचेंगे, एक एलिमिनेट कर देंगे, लास्ट एक बचेगा, है ना। तो कोई एक छू, ब्लू छू है, हाँ मुझे पता था तो ब्लू छेगा, मुझे पता था, तो हम ब्लू एलिमिनेट कर देते हैं। हमारे पास 2 बच गए, ग्रीन और रेड। आराम से कोई एक एलिमिनेट कर दे। और याद है मैंने एनवेलप यहाँ पे पहले ही रखा है,
कोई भी एक तेरे ऊपर चॉइस है, बिल्कुल फ्री चॉइस, कोई भी एक हटा दे और लास्ट में बचे। यार जब मैंने एनवलप निकाल रहा था मैंने एक पार्ट छुपाया था क्योंकि मैंने यहाँ पहले लिखा था यू विल पिक ग्रीन। परेशान हो गया, ये मेरा बचपन का दोस्त है, इसको बहुत सारी ट्रिक्स पता है, तब भी इसके लिए इम्प्रेसिव चीज थी और ये मैं आपको बीच दिखाऊंगा। में चेंज करना, मैं आई वाज अबाउट टू डिस्कार्ड रेड ग्रीन ताकि मैं रेड चूज जब भी वीडियो अपलोड होगी तब तू देखियो तो कुछ भी चूज करता फर्क नहीं पड़ता। तभी मैं आपको सिखा रहा हूँ, कोई स्किल नहीं है इसमें, बस एक दो चीजें याद रखनी है और आप हमेशा परफेक्ट रहोगे। बेसिकली तू बताएगा फिर कैसे होती है? नहीं 1 2 3। तो अभी ट्रिक कैसे होती है, बेसिकली तेरे पास 3 आउट्स हैं ना, और मुझे एक आउट में तेरे को ले जाना है। अगर मेरे पास एक का आउट होगा तो मैं चाहूँगा तू एक चूज़ करे, पर असली में ट्रिक ऐसी कंस्ट्रक्ट की है, बस ये एनवलप चाहिए और तू कोई भी आउट जाएगा, मेरे पास हर के लिए एक आउट है, तो तेरे को ऐसा लगेगा जैसे फॉर एग्जाम्पल तूने ग्रीन चूज़ किया है ना, तो मैंने ये दिखा दिया तेरे को। फॉर एग्जाम्पल तू ग्रीन हटा दिया और तू ग्रीन एलिमिनेट कर देता और 2 बचते, तो तू कौन सा चूज़ कर? फॉर एग्जाम्पल चूज करता। हाँ ब्लू करता, अभी तू मेरे दिमाग में एकदम से फॉर एग्जाम्पल ब्लू चूज़ करता, मैं देखो दिखाता था इसके पीछे लिखा हुआ है यू विल पिक ब्लू, और अगर इस तरीके से ट्रिक जारी होती तू सोचता अच्छा ब्लू, इनके पीछे क्या लिखा है, और तू देखता इन दोनों के पीछे भी ब्लू लिखा है, तो तू पागल हो जाता। और फॉर एग्जाम्पल पहला आउट हो गया हमारा ब्लू, दूसरा आउट हो गया हमारा ग्रीन जो मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो तूने चूज़ किया था, ब्लू अभी पिछली वीडियो में चूज़ किया था किसी ने। और फॉर एग्जाम्पल तू इन दोनों को एलिमिनेट कर देता और ये रेड बचता है इनमें, तो मैं बोलता मैंने पहले यहाँ पे रखा था एनवलप और उसके अंदर एक प्रेडिक्शन लिखी थी मैंने जिस पे लिखा है यू विल पिक रेड। तो हमारे पास 3 केस सिनेरियोज और हर के लिए आउट है, इसलिए जैसे मैं बहुत ट्रिक्स में एक्चुअली में लोगों को इन्फ्लुएंस करता हूँ करने को, इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ये एक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रिक है, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग लगी थी, इसने मुझे लिटरली अभी असली में बोलता तू ये सिखाएगा, क्यों से लगा था मैं क्यों सिखा रहा हूँ लोगों को, तो सब कुछ मेरे कंट्रोल में, कुछ नहीं सब इसके कंट्रोल में, बट एक्चुअली सब कुछ मेरे कंट्रोल में। हाय गाइस, तो इस चीज़ को मैं डिटेल अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ अपने तरीके से, जिससे आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से कर सको, और सिर्फ एक एनवलप आप अपनी पॉकेट में रख सकते हो, जो आप अपने वॉलेट के अंदर भी रख सकते हो, और आपका एक स्ट्रॉन्ग मेंटलिज्म रूटीन है। और ऑब्वियसली भी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि कोई स्लाइट ऑफ हैंड नहीं, हम बहुत कैजुअल रहते हैं और हम हंसते रहते हैं, जैसे लगता है हमें पता है वो होगा और वो होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग होती है ट्रिक, हमें वो वाली फीलिंग देनी है। हम तीनों चॉइसेस निकालते हैं अपनी 1 2 3 जो मैंने मार्क कर दिया है, और मैंने ब्लू ग्रीन रेड लिखा है, मैंने 1 2 3 इसलिए लिखा है क्योंकि मैं आप लोगों को बता सकूँ, जरूर नहीं आप कलर्स लिख रहे हो, आप कोई जगह लिख सकते हो, कोई एनिमल्स लिख दिए 3 या कोई भी 3 ऑब्जेक्ट, या आप किसी के लिए स्पेशली ये ट्रिक कर रहे हो तो आप पर्सनलाइज आइटम लिख सकते हो, उसके 3 फेवरेट फूड या उसके 3 जगह या कोई भी, क्योंकि जितनी चीज़ें हम जितने इन्वॉल्व होते हैं चीज़ों में उतनी चीज़ें हमारे लिए इंटरेस्टिंग बन जाती है, तो अगर वो उसकी पर्सनल चीज़ें एलिमेंट्स इसमें होंगे तो और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी ये ट्रिक। तो हम बेसिकली क्या करते हैं, हम बोलते हैं, हम स्पेक्टेटर को बोलेंगे उसे एक चॉइस एलिमिनेट करनी है और फिर एक और एलिमिनेट करनी है, जो लास्ट में बचेगा वो उसकी चॉइस होगी। फॉर एग्जाम्पल रेड, तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं सीधा रेड सिलेक्ट कर लेगा, पर इसमें क्या हुआ, हमारे पास हमने उसे एक डिसीजन दिया, इसमें स्पेक्टेटर को लगता है अच्छा एक डिसीजन मेरा एक और डिसीजन, तो और स्ट्रॉन्ग बन जाती है, उसे लगता है मेरे पास 2 डिसीजन थे। तो एक छोटी छोटी चीज़ होती है, इससे इफेक्ट स्ट्रॉन्ग बन जाता है, इफेक्ट तो हो सकता है, पर वही के एक स्पेक्टेटर और ज़्यादा ऐसे हैरान परेशान क्यों हो रहा है। और एक और चीज़, ये एक पर्सन के साथ ये ट्रिक एक ही बार कर सकते हैं, तो इसलिए इसको मैंने इस वर्जन में बनाया है कि आप इसे हमेशा अपने साथ रखो, तो आपको कोई भी नया बंदा या बंदी मिले आप उसे ये ट्रिक दिखा सकते हो। तो हमारे पास 3 आउट्स होते हैं, ब्लू ग्रीन रेड, और हमारे पास तीनों के लिए एक प्रेडिक्शन है, और हम इस तरीके से एक प्रेडिक्शन दिखाते हैं जैसा लगता है वही अकेली प्रेडिक्शन थी और हमने प्रेडिक्ट कर लिया फ्यूचर, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल स्पेक्टेटर का चूज करे ब्लू, जो हमारी पहली चॉइस है, तो ऑब्वियसली ब्लू चूज नहीं करेगा, पहले वो एलिमिनेट करेगा इनमें से कोई एक, फिर एक और एक। अब हमारे पास जब ब्लू बचता है, हम बोलते हैं स्पेक्टेटर को, हमें पहले से पता था तुम ब्लू चूज करोगे, वो बोलता है कैसे, क्योंकि हमने इसके पीछे लिखा होता है यू विल पिक ब्लू। अब इसका इंटरेस्टिंग चीज क्या है, जैसे वो देखते हैं एकदम सरप्राइज होते हैं, हैरान होते हैं, पर पूछता है इनके पीछे भी तो नहीं लिखा हुआ यू विल पिक ग्रीन, ये जो भी होता है वो मुझे दिखाता है। और हम जब इन्हें पलट के उसे दिखाते हैं कि सबके पीछे ब्लू लिखा है, यू विल पिक ब्लू, तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आता है, क्योंकि देखता है अच्छा ब्लू के अलावा मैं कुछ चूज कर ही नहीं सकता, होता स्ट्रॉन्ग प्रेडिक्शन थी। तो ये हो गया हमारा पहला आउट। अब दूसरा आउट हमारा जो इस केस में ग्रीन है, तो जब स्पेक्टेटर बाकी 2 एलिमिनेट कर देता है, हम उसे बोलते हैं तुम कोई भी एलिमिनेट कर सकते थे, पर तुमने ये किया फिर ये किया और ग्रीन बच गया। स्पेक्टेटर बोलता है हाँ, फिर हम बोलते हैं हमने एनवलप क्यों एनवलप से निकाला था, और मैंने उल्टा रखा था क्योंकि एनवलप की दूसरी तरफ एक प्रेडिक्शन थी जो थी यू विल पिक ग्रीन, और तुमने ग्रीन पिक किया, और ये हमारा हो गया दूसरा आउट। अब हमारा तीसरा आउट बचता है
तीसरा आउट हम कैसे दिखाते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 2 ये एलिमिनेट हो गया, अब हमारे पास रेड बचा है और ऑब्वियसली ये ऐसे होगा उल्टा। तो जब हमारे पास रेड बचता है हम क्या बोलते हैं, आप ब्लू या ग्रीन चूज कर सकते थे पर आपने रेड चूज किया। और एक स्पेशल चीज क्या है, इस एनवलप के अंदर और कुछ नहीं है, बस एक एक्स्ट्रा पीस ऑफ पेपर, इस पे लिखा है प्रेडिक्शन जैसे मैंने बोला था, और उस पे लिखा है यू विल पिक रेड। तो ये हमारा हो जाता है तीसरा आउट। तो ये हमारे 3 आउट्स हैं। स्पेक्टेटर को लगता है उसके पास फ्री चॉइस है पर उसके पास फ्री चॉइस नहीं है। एक तरीके से फ्री चॉइस है उसके पास पर हम कंट्रोल में तीनों चॉइसेस के। अब ये हो गया ट्रिक की थ्योरी, कैसे ट्रिक करते हैं, इसमें क्या आउट्स हैं। अब आपको समझ आ गया ट्रिक में अच्छा होती कैसे है, पर उसका ये मतलब नहीं आप इसे कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ परफेक्टली कहाँ कैसे करना और कहाँ गलतियां हो सकती है, ठीक है। तो सबसे पहले तीनों आपकी चॉइसेस आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, अब मेरे पास एक एक्स्ट्रा पेपर है, तो ये ट्रिक इसलिए स्ट्रांग होती है क्योंकि हम कहीं पे भी गार्ड अप नहीं होता, हम बहुत रिलैक्स होते हैं एज अ मैजिशियन बाकी ट्रिक में जिसमें हम स्लाइड ऑफ हैंड कर रहे होते हैं। तो इस ट्रिक को और स्ट्रांग बनाता है। तो इस ट्रिक को वो पार्ट और मेरे लिए आसान बनाने के लिए क्या किया है, आप देख लो कि मैंने तीनों जो ऑप्शन उनके पास एक ब्लैक एज मार्क कर दिया। ये क्यों होता है, जब एनवेलप में होता है मुझे एकदम से दिख जाएगा अच्छा ये हमारे 3 पेपर है और ये हमारे एक्स्ट्रा प्रेडिक्शन वाला है। तो अब हम एक एनवेलप लेते हैं, उस पर हम एक पेपर चिपकाते हैं यहाँ पे, जो मैंने चिपकाया। अगर आपका व्हाइट हो आप लिख सकते हो, पर अगर ब्लैक के ऊपर कोई कलर और मैं लिखता बड़ा मुश्किल होता कैमरा पे देखना, अगर मेरे पास कोई ग्लिटर टाइप उसका कलर नहीं है। और फॉर एग्जाम्पल आपके पास एनवेलप नहीं है, तो जैसे मैंने इम्प्रॉम्प्टूनेस किया आप भी कर सकते हो। पहले कार्ड सिलेक्ट किए, पहले एनवेलप मत बनाना, और फिर एक स्क्वायर पीस ऑफ पेपर ले सकते हो आप, और उसको उसके आसपास ऐसे फोल्ड करके आप एक एनवेलप बना सकते हो, और इस तरह से फोल्ड, इस तरह से फोल्ड, और बहुत क्लीन एनवेलप बन जाएगा। लिटरली ये भी ऐसे ही बना हुआ है। तो अब इसका सेटअप ट्रिक का तीनों ऑप्शन आपने बाहर रख लो। 1 2 3 में रखना था, कहीं भी रख सकते हो, पर ऑब्वियसली अच्छा लगता है 1 2 3 आप ऑर्डर में हो। अब हम इसको ऐसे पकड़ेंगे, ऑब्वियसली अगर हम निकाल लोगे इसको, है ना, ऐसे नहीं पकड़ सकते क्योंकि अगर हम ये दिखा रहे तो हम ये पता निकाल लेंगे, वो हमारा दूसरा आउट है। तो ऐसे, और इसको स्पेक्टेटर की तरफ आप प्रेडिक्शन रखना है, मतलब इसके बारे में मत सोचिए, इसको ऑब्वियसली उल्टा। और प्रेडिक्शन को आप ऐसे भी रख सकते हो, पर ऐसा रखोगे एकदम से स्पेक्टेटर को देखेगा अच्छा प्रेडिक्शन। और इसको हम यहाँ रख देते हैं ऐसे, और ये तीनों उसके ऊपर चल जाते हैं और ब्लैक कोने पे, जिससे अब ये होता है मुझे एकदम से दिखता है अच्छा हुआ इनडिफरेंट कार्ड चौथा। अब हमेशा इसको आप ऐसे रखेंगे ऑब्वियसली दूसरी तरफ, और जब आप ये ट्रिक कर रहे होंगे, हम जब ट्रिक इंट्रोड्यूस करना शुरू करेंगे, हाँ मैं एक ट्रिक करना चाहता हूँ, हम इसे बोलते हुए इसे टेबल पे रख सकते हैं, फिर थोड़ा आधा मिनट बात कर सकते हैं, फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि वो फेमिलियर हो जाता है। एक नया ऑब्जेक्ट उस टाइम नहीं आता जब हम ट्रिक शुरू कर रहे हैं, पहले आ चुका है। अब पत्ते तीनों कैसे निकालने हैं, आप आराम से भी निकाल सकते हैं 1 2 3, पर अगर बहुत क्लीनली निकालना है तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ उसका भी। चारों पत्ता आप एक साथ निकालोगे, लेफ्ट हाथ जो आएगा इनको ऐसे कोनों से पकड़ेगा, जो फर्स्ट फिंगर होगी वो आपको इस कार्ड के अंदर पुश कर देगी। तो अगर आप देखोगे, अगर मैं एनवेलप हटा दूं, अब अंदर कुछ ऐसा है, क्योंकि फर्स्ट फिंगर ने वो कार्ड पुश कर दिया अंदर। तो अब क्या होगा, जब भी फर्स्ट फिंगर इस कार्ड के अंदर पुश कर देती है, मैं अगर यहाँ से पकड़ूंगा 4th कार्ड पिंच हो जाएगा, तो मैं लिटरली आराम से उसे निकाल सकता हूँ, मुझे पता है वो नहीं गिरेगा, और कितना अच्छा इल्यूजन क्रिएट होता है। तो एक बार मैं फिर से आपको आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तीनों यहाँ पे आ गए, मैंने तीनों बाहर निकाले, बात करते हुए कि हमारे पास 3 चॉइसेस हैं। प्रिडिक्शन आपको पता है वही होगा, और अगर असली में प्रिडिक्शन होती है तो आपने प्रिडिक्ट किया, आपको पता है वही होगा, तो आपको कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ता, आपको पता है वही होगा। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो इफेक्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाती है। हाँ, तो जरूरी नहीं आप अच्छे तरीके से निकालो, जरूरी है आप वो रिदम मेंटेन करके रखो। तो अगर ये चीज आपको नहीं करनी एकदम से कि आपको प्रेशर पड़ रहा है दिमाग में, क्योंकि आप बात करते हुए करोगे, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। आपने 1 निकाला, 2 निकाला, और फिर आपने 3 निकाल दिया, और उसको आप यहाँ से ऐसे ग्रिप करके रखोगे तो पहला निकालोगे नीचे वाला अटक जाते हैं, या फिर आप आराम से अपनी तरफ करके निकाल सकते हो, पर ये याद रखना आप ये ना फ्लैश कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैं आपको ऐसी परफेक्शन से बता रहा हूँ, पर इस पे असली में कभी ध्यान नहीं जाता मेरा। एक अभी परफॉर्मेंस है, शायद इस वीडियो में भी होगा, हल्का सा कार्ड से निकला हुआ है, मैंने बात करते हुए ऐसे अंदर डाला है, और फिर मैंने ट्रिक करनी शुरू कर दी, क्योंकि वो लगता है वैसे कवर है। हम जैसे कार्ड बॉक्स में से हम कार्ड्स निकालते हैं, बॉक्स की तरफ कोई देख नहीं रहा होता है ना, तो हम ऐसे निकालना है, तीनों आउट्स रखना है, आराम से उन्हें बताना है, क्योंकि अब ये ट्रिक आप एक ही बार कर सकते हो, तो आराम से टाइम लेके करना है इसको कि हाँ हमने प्रेडिक्शन की है और मुझे लगता है वही होगा। फिर हम बोलेंगे आपको कोई एक एलिमिनेट करना है, फिर 2 बचेंगे, फिर एक एलिमिनेट करना है, फिर लास्ट एक बचेगा जो आपकी सिलेक्शन होगा। तो उन्होंने एक एलिमिनेट किया,
दूसरा एलिमिनेट किया, अब लास्ट बच गया। आप ये भी पूछ सकते हो आपको चेंज तो नहीं करना एकदम से किसी और के साथ, अगर किया या नहीं किया। फिर जो भी आपका आउट बचेगा 1 फॉर एग्जाम्पल इस केस में ये 2 ग्रीन जो इस केस में है यहाँ पे, और 3 रेड जो है इस केस में यहाँ पे। तो ऐसे अगर आप इसे रखोगे, आप इसे एक छोटा एनवेलप आपके वॉलेट में भी आ सकता है, तो आपके पास वॉलेट में एक प्रिडिक्शन ट्रिक है, और हमेशा पॉकेट में अपनी तरफ रखिए, जैसे आप निकालें एकदम से आप रख सकते हो फ्लैश ना हो। तो मैंने कोशिश की आपको सारी इसकी टिप्स देने की, जिससे इसे आपके पास एक जिंदगी भर के लिए एक मेंटलिज्म रूटीन हो सकता है। अगर आपसे वॉलेट में रखो अपने छोटा एनवेलप, या आप छोटे कार्ड बना सकते हो और फ़ोन के पीछे कवर में रख लिया इस टाइप का, तो क्योंकि स्ट्रॉन्ग ट्रिक है। और फ्यूचर में शायद मैं आपको बताऊंगा कैसे 3 की जगह हम 6 आउट के साथ करें, तो और इंटरेस्टिंग बन जाता है। पर वो हमें एज अ मैजिशियन बनता है, क्योंकि हमने ये चीज़ देखी है। अगर किसी ने वो चीज़ नहीं देखी, दोनों चीज़ें देखी हुई, तो हम उसे ये दिखाएंगे, उसके लिए ये भी इतना इंटरेस्टिंग होगा। तो ध्यान से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, सिंपल चीज़ है पर अच्छे से करनी है और अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो होपफुली अच्छी ट्रिक आपको मैंने सिखाई, और इस तरीके से मैंने आपको सिखाई कि आप आराम से कैरी कर सकते हो इसको, कार्ड डेक से नहीं बदला है, या फिर कार्ड डेक के साथ ही रख सकते हो आप इसको। थोड़ा लेट हो गया मैं वीडियोस डालने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, प्रोडक्शन सेटअप और चीज़ें, और मेरा स्टूडियो रेडी कर रहा हूँ मैं, और मेरा स्टूडियो रेडी होने वाला है। मैंने वॉल बेड लगाया है, जिससे बेड भी ना हो कमरे में, तो मैं पूरा कमरा होगा जहाँ मैं शूट कर सकता हूँ। तो होपफुली जल्दी से जल्दी मैं वहाँ मूव हो जाऊँगा, पास में ही है, और फिर भर भर के लिए आपके लिए कंटेंट बनाते हैं। और धीरे धीरे मैं ब्लॉग शुरू कर दूंगा नॉर्मल इंटरेस्टिंग लाइफ में, मैं कहाँ जाता हूँ रैंडमली, कैसे मुझे लोग पहचानते हैं, और मैं कैसे लोगों को कहीं भी मैसेज दिखाता रहता हूँ, जो चीज़ें फ्री में मिलती है। ये सब फ्री की चीज़ों के लिए नहीं करता, लोगों को खुश करने के लिए करता हूँ, पर वैसे ही आपको एक वो अंदर लाइफ को फन एस्पेक्ट फील करने को मिलेगा, जो मुझे लगता है ज़्यादातर लोगों को फील करने को नहीं मिलता। तो वो चीज़ भी मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी लाऊंगा। सॉरी थोड़ा लेट कर दिया इस वीडियो के लिए अगर आपको लगा।